हेलो दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की एक ऐसी संस्था जो लोगों को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और लोगों को जागृत करने का कार्य किया था। जहाँ भी अत्याचार, अन्याय होता दिखा, वहाँ पे ये खुल करके सामने आए। तो ऐसा संस्थान है, वो है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ ये एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन था जो लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत किया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई 1919 में। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कहाँ पे हुई? वर्धा, ये महाराष्ट्र में स्थान है, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई। इनके जो संस्थापक थे विजय सिंह पथिक थे, जिसका मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। मूल नाम भूप सिंह था। रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर इनके कार्यकर्ता थे। इस संस्था के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई और विजय सिंह पथिक का शुरू के अंदर जबरदस्त तरीके का उन्होंने सहयोग दिया। बाद में तो ऐसे ऐसे लोग आ गए थे जो अकेले वो संभाल सकते थे इनका पूरे का संचालन, लेकिन सबसे पहले इन लोगों ने इनका साथ दिया था। उद्देश्य राजनीतिक के चेतना का प्रसार करना और शांतिपूर्ण उपायों से जनता को जागरूक करना, यानी उधड़कबाजी नहीं करना, शांतिपूर्ण रूप से जाकर के जनता को जगाना उनके अधिकारों के प्रति, उनके शिक्षा के अधिकारों के प्रति, उनके सामाजिक मूल्यों के प्रति, उनको राजनीतिक मुद्दों के प्रति, इन सब में इन्होंने जागृत किया और अन्याय के प्रति सब में इन्होंने जागृत किया। तो 1920 ईस्वी में जैसे ही राजस्थान की स्थिति इन्होंने देखा कि अपने वहाँ संस्था चला रहे हैं, वहाँ से यहाँ वर्धा से यहाँ इनका संचालन हो रहा है, राजस्थान में ये कार्य कर रही, तो हो सके आप जब इन्होंने ये परिस्थितियाँ यहाँ देखी राजस्थान में, तो उन्होंने अनुकूल पाया। अनुकूल पा करके वर्धा से इन्होंने यहाँ मुख्यालय इनका 1920 ईस्वी में मुख्यालय कहाँ स्थापित कर दिया? अजमेर में कर दिया। यहाँ वर्धा नहीं रहा, अजमेर आ गया और इनकी शाखाएं भी खोल दी। क्षेत्रीय जो शाखा है वो भी खोल दी। जयपुर में, कोटा, जोधपुर और बूंदी, यानी अजमेर इनका मुख्यालय हो गया में, और जयपुर, कोटा, जोधपुर और बूंदी यहाँ पे भी इनकी क्षेत्रीय शाखा खोल दी गई। 1928 ईस्वी तक इन्होंने जबरदस्त काम किया, चाहे वो किसान के अन्याय के प्रति हो, चाहे कोई आदिवासी लोगों के प्रति हो, या शिक्षा के हो, सामाजिक रूढ़ियाँ हो, इन सब के प्रति इन्होंने कार्य पुरजोर तरीके से किया। और जहाँ भी अन्याय कहीं भी संस्था के संचालकों को दिखा तो इन्होंने अपना झंडा वहाँ गाड़ दिया कि हम आपके साथ हैं, आप निश्चित रहिए, आप काम करिए, पीछे हम आपके साथ खड़े। तो ये 1928 तक इस संस्था ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इस संस्था ने एक पत्र जारी किया था और वो पत्र देखिए, उस पत्र के बारे में अपने पढ़ेंगे। राजस्थान केसरी, राजस्थान है केसरी, ये महत्वपूर्ण पत्र था इस संस्था का। राजस्थान केसरी नाम से इन्होंने ये पत्र जारी किया। अक्टूबर 1920 ईस्वी में वर्धा से ये प्रकाशित हुआ था। वर्धा से संस्था चलाई गई और अक्टूबर 1920 में ये वर्धा से ही प्रकाशित ये पत्र हुआ था, राजस्थान केसरी। क्योंकि संस्था का ये पत्र था साप्ताहिक पत्र, ये 7 दिनों में एक बारी छपता था। संपादक विजय सिंह पथिक थे, इनके संस्थापक उनके कौन थे? विजय सिंह पथिक ही थे, इनके भी संपादक, क्यों उसी संस्था से ये जुड़ा हुआ पत्र था। रामनारायण चौधरी सह संपादक बनाए गए थे, जो इनका मुख्य कार्यकर्ता सेवा संघ का था। आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका कई बार प्रश्न पूछा गया। आर्थिक सहायता इस पत्र के लिए किसने की? तो सेठ जमनालाल बजाज ने की थी। तो 2 भागों में इनका प्रकाशन होता था। पहले में देसी राज्य की समस्या छपती थी, एक भाग में तो देसी राज्य तो उनकी समस्याएं जो थी लोगों की वो छपती। दूसरे में ब्रिटिश भारत के जो आंदोलन थे, ब्रिटिश भारत के अंदर जो भारतीय लोग आंदोलन कर रहे थे और उनके ऊपर ब्रिटिश वाले जो अत्याचार कर रहे थे, उनके पूरे समाचार ये पत्र छापता था। विजय सिंह पथिक के अजमेर आ जाने पर, जैसे ही वो संस्था राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर हुआ, तो मुख्य कार्यकर्ता तो वही थे, संस्थापक विजय सिंह पथिक ही चला रहे थे उसको, उनको उस संस्था के साथ ही अजमेर आना पड़ा और इस पत्र का उन्होंने वहीं पे संचालन रखा कुछ टाइम के लिए।
तो जब वहाँ पीछे से उनका संचालन जो कर रहे थे वो सत्यदेव विद्यालंकार है, विद्यालंकार कर रहे थे, इनका संपादन करिए। और वर्धा के बाद ये अजमेर में इनको कुछ टाइम के बाद ये वो संस्था को जैसे लेके आए, उनके कुछ समय के बाद ये अजमेर में इनका मुख्यालय बना दिया गया और यहीं से प्रकाशन हो गया था। अब इनमें 1922 को इन बंद कर दिया था, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, भी आप सरकार के विरुद्ध है, राजा के विरुद्ध है, आप ये बातें छाप रहे हो, इसका मतलब ये ठीक नहीं है, इस पत्र को प्रतिबंध किया जाता है, आज के बाद ये पत्र नहीं छपना चाहिए। अब आपने पहले पढ़ा, ये लोग शांति प्रिय थे, शांति रूप से ये कार्य करना चाह रहे थे ताकि लोगों को धीरे धीरे जागृत हो जाए, जागृत होने के बाद अपने कुछ करेंगे। तो 1922 में जैसे बंद हुआ, इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, ठीक है बंद कर दिया। इन्होंने एक नई चाल चली, इसी पत्र को, सेम पत्र 1922 में जैसे ही अजमेर से इसका प्रकाशन हो रहा था, बंद किया। इन्होंने क्या किया, देखो नया पत्र, इसी पत्र का नया नाम दे दिया, पत्र वही है सेम, और नया नाम क्या दे दिया, नवीन राजस्थान। 1922 में बंद, 1922 में इसको इसी की, जैसे कि राजस्थान केसरी में जो समाचार जैसे छपते थे वैसे के वैसे समाचार नवीन राजस्थान में छपते थे। और ये अजमेर में संपादन मुख्यालय उनका अजमेर ही था, अजमेर ये कर दिया। 1922 ईस्वी में बंद हुआ, 22 में ये प्रारंभ कर दिया, यानी नाम चेंज किया था उनको राजी करने के लिए कि भाई आपने आदेश किया, हमने उसकी पालना की, विरोध नहीं किया, इसलिए उन्होंने नया नाम दे दिया। वही चीज चल रही है, और संपादक किशोर सिंह वर्मा को दे दिया। अब जैसे इनके ऊपर भी वही समाचार वही सेम चल रहे थे, उसके अंदर जो चलना था राजस्थान केसरी में चल रहे थे वो, तो इनका भी पता चला और 1923 में इसको भी प्रतिबंध कर दिया कि इसको प्रतिबंध करो, आज के बाद इससे नवीन राजस्थान के नाम से कोई समाचार नहीं छपना चाहिए। ने बोला ठीक है भाई, हम बंद कर देंगे, आपके आज्ञा का पालन करते हैं, वैसे आदमी नहीं है जो पालन नहीं करे। उन्होंने बंद का आदेश किया, बंद कर दिया। जैसे ही 23 में बंद किया तो उन्होंने नए नाम तरुण राजस्थान इसका दे दिया। देखो कितने चालाक थे ये, उससे भी ज्यादा चालाक थे। जैसे ही उन्होंने इसको प्रतिबंध किया, आगे तरुण राजस्थान नाम देकर के वही पत्र और वही समाचार वैसे के वैसे इसके अंदर छापने शुरू कर दिए। तरुण राजस्थान 1923 में अजमेर से प्रकाशित हुआ और वो इसे में पत्र एक ही है साथियों, राजस्थान केसरी बंद हुआ, उनका नया नाम दिया नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान के नाम से जैसे ही उसका नाम से बंद किया, प्रतिबंध किया अंग्रेज सरकार ने, तरुण राजस्थान के नाम से ये पत्र जारी कर दिया गया। तो ये इनमें एक टॉपिक और है जो इम्पोर्टेंट है। तरुण राजस्थान 1923 में अजमेर से प्रकाशित हुआ, तो शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी इसका संपादन कर रहे थे, और कुछ समय बाद में जयनारायण व्यास को इसका संपादन संभाला। जयनारायण व्यास जी ने जब संपादक किया इसका, तो क्या हुआ, ब्यावर से इन्होंने ये पत्र प्रकाशन, इसका मुख्यालय जो अजमेर था वहां से ये लिया ब्यावर, और ब्यावर से ये पत्र छापना शुरू कर दिए। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो टॉपिक था, इसके बारे में आज अपने पढ़ा है। तो इनके बारे में आप पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अपने न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।